नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। संविधान के अनुच्छेद 6 में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लद्दाख में कल बंद का ऐलान। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान लोगों से मिली शिकायतों के निपटाने को लेकर उठाए जा रहे कदम। उमर अब्दुल्ला का आरोप, उन्हें कारगिल जाने से रोका गया जबकि चीन लेह में कर रहा है घुसपैठ। मंदिरों के शहर जम्मू में धूमधाम से मनाई गई गोपाल अष्टमी, पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की गई कामना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य बनाने के मुद्दे पर क्षेत्र की सियासत गरमाने के लिए 2 नवंबर को हो रहे बंद को कामयाब बनाने के लिए क्षेत्र के कई संगठन सामने आ गए हैं। लद्दाख अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के आह्वान पर हो रहे बंद को कामयाब बनाने के लिए मंगलवार को लेह व कारगिल जिलों के विभिन्न संगठनों से बैठकों का जोर जारी है। इस दौरान व्यापारिक, ट्रांसपोर्टर, टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के साथ बैठकों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों व बेरोजगारों से भी बंद को कामयाब बनाकर केंद्र सरकार को संदेश देने की अपीलें की गई। पूर्व मंत्री शेरिंग दोरजे की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी के सदस्यों ने नसीर हुसैन मुंशी, पूर्व सांसद जुप्सन शिवांग, पद्मा स्टेजिन, थिनलेस अंगमो, कमर अली आखून, असगर अली करबली व सज्जाद कारगिली ने मंगलवार को अपने अपने स्तर पर संगठनों से बैठकें कर 2 नवंबर को लेह व कारगिल जिलों में लद्दाख बंद को कामयाब बनाने के लिए उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों ने उन्हें कारगिल जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ मत आना। उमर ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वहाँ चीन आ गया है, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते, आप उन्हें वापस नहीं भेज सकते। हम केवल श्रीनगर से द्रास के रास्ते कारगिल जा रहे थे, हम यहाँ शहर पर कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। उमर ने सोमवार को द्रास में अपने समर्थकों की एक सभा को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें द्रास के कार्यकर्ताओं के समारोह में एक माइक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी और लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान द्रास के डाक बंगले में उन्हें नहीं रहने दिया गया। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि वास्तव में एसडीएम व्यक्तिगत रूप से हमारी गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। मंदिरों के शहर जम्मू में भी धूमधाम से गोपाल अष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजन किए गए जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गौशाला पहुंचे थे, जिसमें गौ माता की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। चौथी ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा, जो कि ऑल जे.एंड.के कश्यप राजपूत सभा मोती बाजार से शुरू हुई, वह जम्मू शहर के विभिन्न जगहों से होकर गुजरी। वहीं इस दौरान उक्त स्थानों पर ओबीसी जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के पहले दिन का नेतृत्व करने वाले गणमान्य व्यक्ति कस्तूरी लाल बसोत्र, अध्यक्ष ऑल जम्मू कश्मीर ओबीसी महासचिव बंसीलाल चौधरी, संयोजक ओबीसी महासचिव फकीर चंद सतिया सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान जय मूल निवासी, जय ओबीसी, जय भारत और जय ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा के नारे लगाए। तो ये अपर कास्ट के लोग जनरल कैटेगरी में भी आते हैं। ईडब्ल्यूएस अलग 10% इनको आरक्षण दे दिया गया है। अब जीडी शर्मा कमीशन ने एक साजिश के तहत हमारी ओबीसी की मंडल कमीशन की लिस्ट में इनको इंक्लूड किया है। और आपको पता है जे.एंड.के पे पहले 2% आरक्षण था ओबीसी का, अब 4 किया गया है। तो ये चाहते हैं उन 4% में से कोई सीट रियल ओबीसी मंडल कमीशन के जो कास्ट है उनको ना मिले। ये चाहते हैं कि पहले तो ये लिस्ट रिफाइन हो, मंडल कमीशन के तहत ये लिस्ट बने, उसके बाद 27% आरक्षण हर यूटी में और केंद्र सरकार सब जगह सबको दे रही है, वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो। इसके अलावा जनगणना में ओबीसी का कॉलम हो ताकि ओबीसी की जनगणना हो और ये 27% आरक्षण इफेक्टिवली लागू हो, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न करने का कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल को अंतिम मोहलत प्रदान करते हुए कहा कि 2 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसा न होने की सूरत में डीजीपी अगली सुनवाई के दौरान स्वयं पेश रहकर स्थिति स्पष्ट करें। हाईकोर्ट ने प्रदीप सिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि 2009 में हाई कोर्ट ने याचिकाओं को पुलिस विभाग के कांस्टेबल ड्राइवर नियुक्त करने के निर्देश दिया था, लेकिन आज तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस विभाग को अपना पक्ष रखने व अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन अब आज तक विभाग की ओर से कोई हल्फनामा
नहीं आया और ना ही कोई रिपोर्ट आई। लिहाजा विभाग के लिए अंतिम मौका है। ऐसा ना होने की सूरत में डीजीपी स्वयं पेश होकर जवाब दें। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच एक आतंकी मारा गया। अन्य आतंकियों की तलाश सुरक्षा बल कर रहे हैं। घाटी में इन दिनों लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। मंगलवार को बिजबिहाड़ा में आतंकियों के एक ग्रुप के होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब सुरक्षा बल एक विशेष जगह पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पीएचई डेली वेजर्स ने आज भाजपा द्वारा गठित कमेटी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठित होने से उन्हें एक उम्मीद जगी है कि जो उनके मसले हैं जल्द से जल्द हल होंगे। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके मसले हल किया जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू की जाए, बकाया वेतन जारी किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक कमेटी गठित करके एक उम्मीद जगाई है कि आने वाले टाइम में अगर ये हमारा मसला हल करते हैं तो ये हमारे मुलाजमों के लिए भी अच्छा बेहतर होगा और ये गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर होगा। तो मैं लिहाजा आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितना आप इस मसले को लिंगर ऑन करेंगे तो सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और हमारे जो डेली वेजर हैं, हमारा जो नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं, तो उस नारे के साथ हम जो हैं तब तक वापसी नहीं करेंगे जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं वो जब तक पूरी नहीं होती। हम एजिटेशन पे अपना जो डिमांड्स के लिए लड़ते रहेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट डेली वेजर्स द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि वे लगातार अपने प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कई सरकारें आई और चली गई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें दिया सिर्फ आश्वासन, और आश्वासन के आधार पर वो लगातार उनका शोषण करते रहे। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले पाएं। ये डेलीविजर है, स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजर 25-25, 30-30 साल हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पीछे सरकारें आई उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे परिवारों 3 किस्म के परिवार हमारे जो है ख़त्म हो चुके हैं। और आज जो यूटी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक ही गुहार लगाकर हम बैठे हुए हैं। ये जो रोडों पर हम बैठे हुए हैं, हमारी सरकार से यही मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवार जो है उनके साथ जो मेंशन 10 लाख परिवार बनता है, हम रेगुलर पॉलिसी SRO 64 के तहत स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजर के जल्द से जल्द हमारे जो SRO 64 में कैबिनेट डिसीजन के थ्रू, आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये हमारे हाथ में कैबिनेट डिसीजन है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपना कैबिनेट डिसीजन लेकर, तो उसके बावजूद ये जो डेलीविजर रखे हुए हैं, आप देखें उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 8 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी से LG मनोज सिन्हा साहब है। हमारी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर की यूटी इंतजामिया जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलीविजर है, स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीविजर को SRO 64 कहते हैं, रेगुलर पॉलिसी दी जाए। राम सेना द्वारा आज प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने ओमानी उपराज्यपाल से आग्रह किया कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म होने की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है बल्कि और अधिक बढ़ा है। इसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। बड़ा मुलाजिम कभी नहीं फंसता। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहूँगा, ये जो आपने करप्शन के लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू करा, वो वीक की जगह आप ईयरली शुरू करें। हर डिपार्टमेंट के अंदर विजिलेंस के ऑफिसर्स बैठाएं, ACB के ऑफिसर्स बैठाएं, ताकि इस करप्शन के ऊपर लगाम लगाई जा सके। करप्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। अगर आज की डेट में करप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म हो जाए तो टेररिज्म ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। टेररिज्म की जो जड़ है वो है करप्शन। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि आपको भी आज जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए अराउंड 1.5 से 2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन आप भी करप्शन को लगाम नहीं लगा पाए। आपके अपने डिपार्टमेंटों में इतनी करप्शन है, जो डिपार्टमेंट आप खुद अपने आप में लेकर बैठे हुए हैं उनमें करप्शन चल रही है और कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई किसी के कंप्लेंट करता है तो उसका आपके जो अधिकारी हैं उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। मैं ये आग्रह करूंगा, आज की डेट में मेरे पास भी ऐसे नाम हैं आपके ऑफिसर्स के कि मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन इस बार उनको मैं एक वार्निंग देके छोड़ रहा हूं।
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पोर्टल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इस पोर्टल में ऑटो अपील सिस्टम है और इसे ई उन्नत के साथ जोड़ा गया है। नागरिक सचिवालय जम्मू में मुख्य सचिव ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट डैशबोर्ड का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का एक और पारदर्शिता, नागरिकों के हितों वाला और प्रभावी सुशासन के लिए कदम है। इस प्रक्रिया के साथ ही जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने ये सिस्टम को लागू किया है। इस कदम से नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और अहम बदलाव भी होगा। जन सेवाओं की डिलीवरी में देरी को खत्म करने की मदद भी मिलेगी और लाल फीताशाही खत्म होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने डैशबोर्ड को सभी नागरिकों को केंद्रित वाला उन्नत पोर्टल के साथ जोड़ा है। श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस की स्थापना से कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार से अवगत कराने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल रही है। हवाई अड्डों पर ये आउटलेट सभी 20 जिलों के उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। ये पहल जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय कला और कारीगरों का समर्थन कर रही है। ये आउटलेट ग्राहकों को सीधे स्थानीय उत्पादों की मार्केट के लिए एक मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फुट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसमें स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद राष्ट्रीय बाजारों की नजरों में आते हैं। स्थानीय कारीगर समुदाय को मजबूत करते हैं और अपने उत्पादों को पर्याप्त प्रचार के अवसर प्रदान करते हैं। दोनों हवाई अड्डों पर ग्रामीण हस्तशिल्प उत्पादों को यात्रियों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। बारी बारी से 15 दिनों के लिए स्टॉलों और काउंटरों से हर साल 5 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराते हुए भ्रष्ट आचारीन में लिप्त किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये कहा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया है। वह जम्मू कश्मीर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध का आह्वान करते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलयुक्त, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों, वरिष्ठ अधिकारियों और अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो रास्ता चुना है, सही चुना है, उसका असर नजर आ रहा है। लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है, विकास कार्यों में भी तेजी आई है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादी के पास से हथियार और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस द्वारा जिले के जुमागुंड के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। ये लगभग 10:25 पर खराब मौसम और कम दृश्यता का लाभ उठाते हुए ये दहशतगर्द नियंत्रण रेखा के पास अपनी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश करते इन्हें देखा गया। सतर्क जवानों ने आतंकियों को कड़ी निगरानी में रखा। जब आतंकवादी घात लगाकर बैठे दल के करीब पहुंचा तो उसे चुनौती देगी। उन्होंने बताया कि खतरे को भांपते हुए आतंकी ने पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। हालांकि गोलीबारी में आतंकवादी को मार गिराया गया। प्रवक्ता ने बताया कि इलाके की तलाशी के दौरान एक AK सीरीज राइफल और अन्य हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आज़ादी के बाद विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस स्कीम 2021-22 में एक और उपलब्धि हासिल की है। जिला श्रीनगर को पहली गाश परियोजना के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण सम्मान प्रदान किया गया है। ये सम्मान जिला स्तरीय में उत्कृष्टता वर्ग के लिए दिया जा रहा है। स्वर्ण सम्मान के लिए चुनी परियोजना को तैयार व लागू करने वाली संस्था को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख
दिए जाएंगे। जिला श्रीनगर के जिला उपायुक्त व उनके सहयोगियों को 25-26 नवंबर को ककरियाल कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पर होने वाले 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण सम्मान प्रदान किया जाएगा। गाश परियोजना ई लर्निंग में जिला प्रशासन द्वारा की गई एक पहल है। इसके तहत 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को शिक्षा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इस परियोजना में छात्रों के साथ कई अध्यापकों ने भी अकादमिक गतिविधियों में अपनी रुचि दिखाई। परिणाम स्वरूप अकादमिक गतिविधियों और उनके परिणाम में समग्र सुधार आया है। गाश परियोजना के जरिए छात्रों को विज्ञान और गणित की बुनियादी अवधारणाओं को समझने में बहुत आसानी हुई है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। आज से प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। उधर जोजिला दर्रे पर भूस्खलन के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार से कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में मौसम अधिक खराब रह सकता है। 4 नवंबर तक कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम का ज्यादातर असर कश्मीर घाटी में नजर आएगा। श्रीनगर में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहने से सर्दी का एहसास बढ़ गया। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री गिरकर 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व प्रख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.1 और गुलमर्ग में 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिनार कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला ने गिलगित बल्तिस्तान को लेकर 27 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा और हमें हुक्म आएगा, हम उसे पूरा करेंगे। हम अपनी ऑपरेशन तैयारियां व गतिविधियों में लगातार सुधार करते हुए उन्हें और बेहतर बना रहे हैं। हम अपनी मारक क्षमता में लगातार सुधार कर रहे हैं, इसलिए जब भी जरूरत होगी हम पीछे नहीं हटने वाले। लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला ने कहा कि 20 माह से जारी संघर्ष विराम का फायदा हुआ है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने अपनी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाया है। घुसपैठ रोधी तंत्र मजबूत हुआ है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस वर्ष अब तक 8 आतंकी किसी तरह से घुसपैठ में सफल रहे और उनमें से 3 मारे जा चुके हैं। बीते 32 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की ये सबसे बड़ी कम तादाद है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।